नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर वाक्य सुनाएंगे कि जिसे सुनने के बाद अपने जीवन में आप कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहानी जो है बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए बिना देरी के लिए हम इस कहानी को शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक दाम्पत्य परिवार रहता था। वह एक पति पत्नी थे जो एक सुनसान जगह पर अपना झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। वह गांव से कुछ दूरी पर एक मकान बना के रहा करते थे, यानी कि उसका घर जो है एक जंगल के किनारे था जहां से एक रास्ता निकलता था। वह एक बहुत बड़ा सेठ था जो बाहर में व्यापारी का काम किया करता था, इसलिए उसके पास जो है धन दौलत रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। उसका घर जो जंगल के किनारे था, लेकिन उसके घर के पास से एक रास्ता निकलता था। उसके रास्ते से जो है कुछ लोग जा रहे थे। उस रास्ते से बहुत से लोग पैदल, बहुत से लोग गाड़ी से जाया करते थे, लेकिन वह रास्ता बहुत सटीक रास्ता था, इसलिए वह रास्ता एक चलता फिरता रास्ता बन गया। यानी कि उस रास्ते पे यातायात के बहुत ज़्यादा साधन चलने लगे, और जो वह रास्ता जब चलता फिरता रास्ता हो जाता है तो वहाँ पर एक जो है बस का स्टॉपेज बन जाता है। उस आदमी के घर के पास जो है बस का स्टॉपेज बन जाता है। लेकिन एक समस्या थी, उस बस स्टॉप पे अगर कोई यात्री जो है बस का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती थी, रात्रि हो जाती थी, तो वहाँ बहुत संकट पैदा हो जाता, क्योंकि वह एक बहुत सुनसान जगह था। अगर मर्द हो तो किसी तरह तो रात काट लेते, कि स्त्री के लिए जो है बहुत संकट पैदा हो जाती थी। अब यह नज़ारा वहाँ से आते जाते समय वह महिला हमेशा देखा करती थी कि अगर कोई व्यक्ति रात्रि के समय रुकता तो उसके साथ तो जो है बहुत दिक्कतें होती थी। लोग छीनैती भी कर दिया करते थे, छेड़खानी भी क्या कर देते। वह औरत इस नज़ारे को हमेशा आते जाते वक्त संकट में जो लोग रहते तो उनको देखा करते थे, क्योंकि उसका जो आदमी था वह जो है शहर में जाके व्यापारी का काम किया करता था। लेकिन यह नज़ारा यह महिला रोज़ देखती थी। उसका आदमी तो नहीं देख पाता था, लेकिन यह महिला रोज़ देखती थी। अब इसके मन में एक विचार आता है। यह महिला जब इस संकट वाली बातों को देखती थी कि जो रात्रि में रुकते उनके ऊपर बहुत संकट होता है, तो उसके मन में एक विचार आता है। उसके मन में यही होता है कि मैं कथा भागवत शास्त्रों में सुना है कि जो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करना चाहता है, वह लोगों की अगर सेवा करता है, लोगों को भोजन पानी कराए, लोगों के साथ पुण्य का काम करे, तो वो एक प्रकार से भगवान की सेवा करता है। उसके मन में ऐसी विचार आती है। अब वह महिला यह विचार अपने पति से कहती है। जब वह व्यापारी शाम के समय घर पे आता, उससे विचार विमर्श करती है कि मैं हर रोज़ आती जाती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग ठहरते उनके लिए बहुत ही संकट पैदा हो जाती है। वह कहती है कि क्यों ना हम लोगों के पास तो कोई औलाद ही नहीं है, हम इस धन दौलत का करेंगे क्या। इसलिए क्यों ना हमारा जो बगल में कुछ ज़मीन है वहाँ पर हम लोगों को रहने ठहरने की कुछ व्यवस्थाएं करा दें, लोगों के भोजन पानी और लोगों के सोने के लिए व्यवस्थाएं करा दें, ताकि जो लोग यात्री रात्रि में रुकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का संकट पैदा ना हो। अब इस स्त्री का विचार उसके पति को बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा कि सही बात है, क्यों ना हम लोगों के प्रति थोड़ा दान पुण्य का कार्य कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद उसका पति जो है वहाँ पर लोगों के रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाएं करा देता है। अब वहाँ पर आने वाले जो भी यात्री रात्रि के समय रुकते थे उन्हें किसी भी प्रकार की संकट नहीं रहती थी, और रात्रि के समय अगर बस नहीं मिलता था तो आराम से रुकते थे, रहने की व्यवस्थाएं थी, खाते पीते सोते थे, और सुबह फिर जो है बस पकड़ के अपने मंजिल को चले जाते थे। अब वह व्यापारी एक दिन कहीं घूमने गया रहता है। वह कहता है कि यार तुम दिन रात काम करते हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, और तुम्हारी बीवी जो है उधर लंगर लगा के लोगों को फिजूल खर्चे कर रही है। अगर तुम ऐसे अपनी बीवी की बातों को मान कर ऐसे लंगर लगाओगे तो तुम एक ना एक दिन कंगाल हो जाओगे, तुम्हें रोड पर आ जाओगे, तुम्हें कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा अगर तुम ऐसे करते रहे तो। अब उस व्यापारी के मन में अपने दोस्त की बात गूंजती रही। वह घूमने गया था और रास्ते भर उसके दिमाग में ऐसा गूंजता रहा कि अगर वाकई में अगर हमें ऐसा करता रहा, लोगों की सेवा करेंगे तो हम खुद एक दिन भिखारी हो जाएंगे
और हमें कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। उसके मन में ऐसे विचार जागृत होने लगे। हम इतने मेहनत से व्यापारी धंधा करके जो है पैसे कमा कर लाते हैं और मेरी पत्नी जो है ऐसे लोगों की सेवा में फिजूल खर्चे करके हमारे घर का धन दौलत अनाज सब उड़ा दिया करती है। यह कार्य बिल्कुल ही गलत है। अब मैं कल से ही इस कार्य को बंद करवा देता हूँ। वह जो है उस दिन शाम को अपने घर पे आता, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे कहने पे इस कार्य को शुरू किया था। यह मेहमानबाजी, लोगों को ठहरने सोने की व्यवस्थाएं जो है मैं तुम्हारे कहने पे शुरू किया था, लेकिन बहुत हो गया मेहमानबाजी, लोगों की ठहरने और सोने खाने पीने की व्यवस्थाएं। लेकिन अब ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक न एक दिन हम खुद ही कंगाल हो जाएंगे, हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। अगर हम ऐसे नित्य दिन करते रहे तो अब ऐसे कार्य को हम कल से नहीं करेंगे, कल से यह कार्य बंद कर देना है। उसकी पत्नी कहती है कि आपको जो उचित लगे आप वो करिए। मैंने तो आपकी इच्छा अनुसार इस कार्य को शुरू किया था। आप कहे थे तो मैंने इस कार्य को शुरू किया, अगर आप मना करते तो मैं इस कार्य को नहीं करूँगी। और अगले दिन उस रहने ठहरने की व्यवस्थाएं जो थी उसका शटर जो है बंद हो जाता है। अब पहले जैसे फिर से वही समस्याएं शुरू हो गई। वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को समस्याएं शुरू हो गई। रात्रि के समय किसी को मच्छर काटता है, औरतों को कुछ अलग समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं लोगों को शुरू हो गई। व्यापारी की पत्नी थी बेचारी, वह कर भी क्या सकती थी। वह देखती थी उसे बहुत दया आता था, लेकिन उसके पति के इजाज़त के बगैर वह कुछ नहीं कर पाती थी। अब उसकी पत्नी जो है अपने पति को लेकर के एक दिन खेतों की तरफ घूमने जाती है, जहाँ पर लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, अनाज को पैदा करते हैं, उगाते हैं। उस तरफ जो है अपने पति व्यापारी को लेकर घूमने जाती है। जब वह लोग खेतों की तरफ घूमने गए थे तो वहाँ पर एक कुआं था। उस कुएं से लोग पानी भर रहे थे। कोई खेतों की सिंचाई कर रहा था, कोई घर में पानी पीने के लिए ले जा रहा था, कोई किसी कार्य के लिए कोई डब्बे भर के ले जा रहा था। जो है उस कुएं से तमाम तरह के लोग जो है वहाँ पे जो है पानी भर के ले जाया करते थे, और कुछ लोग सिंचाई के लिए भी कुएं से पानी निकाल रहे थे। और यह सब नज़ारा उस व्यापारी की पत्नी देख रहे थे। वह कुएं पे बैठ करके ये जो पानी लोग निकाल रहे थे कुएं से, सब नज़ारा देख रहे थे। उसका पति कहा कि चलो घर चलते हैं, शाम होने वाली, दिन डूबने वाला है। वह कही अरे थोड़ी देर रुकिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है इस कुएं पे, थोड़ी देर और रुकिए। और व्यापारी की पत्नी कुछ देर तक इस कार्यक्रम को देखती रही, जो लोग कुएं से पानी निकाला करते थे। वह कहता था कि चलो चलो चलो, लेकिन वह कहीं रुकिए, थोड़ी देर और रुकिए। उसने कहा कि थोड़ी देर और रुकिए ना, वह थोड़ी देर और रुकता। फिर कहता कि चलो ना, शाम हो रही है, रात्रि हो रही है, चलो ना घर चलना है। वह व्यापारी अपनी पत्नी को 2-3 बार कह चुका था कि घर चलने के लिए, लेकिन उस बेचारी को जो लोग पानी निकालने से बहुत अच्छा लग रहा था। जब वह कह के थक जाता उससे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता कि तुम्हें चलना है या नहीं चलना है? चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से घसीट करके ले जाऊँगा। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो यहाँ पर छोड़ करके चला जाऊँगा। उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा कि आपको गुस्सा आ रहा है ना, मैं इस कुएं से कुछ चीज़ जो देख रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कहा अरे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस कुएं में तुम क्या देख रही हो? जब भी सब बैठी हो, इस कुएं में तुम क्या देख रही हो? उसने कहा कि मैं जब से बैठी हूँ तब से देख रही हूँ कि इस कुएं से लोग पानी निकाल रहे हैं, लोग बाल्टी से निकाल रहे, इस कुएं से सिंचाई कर रहे हैं, लोग डब्बे में भर के ले जा रहे हैं। सैकड़ों लोग इस कुएं से पानी भर के ले जा रहे हैं, फिर भी इस कुएं का पानी कम नहीं हो रहा है। इस बातों को सुनने के बाद उसके पति ने कहा कि अरे तुम मूर्ख हो क्या? कभी कुएं का पानी खत्म होता है? इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। चाहे इस कुएं से दिन रात कोई पानी ढोएगा, दिन रात सिंचाई करेगा, फिर भी इस कुएं का पानी कभी कम नहीं होगा। कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता है। उस औरत ने कहा कि अगर दिन रात कोई इसमें से पानी ले जाएगा, दिन रात सिंचाई करेगा, फिर भी इस कुएं का पानी खत्म नहीं होगा। तो हमारे घर में भी तो एक कुआं था। हमारे घर में जो अनाज का कुआं है, जो हमारे घर में अनाज भरा हुआ है, उसमें से हम लोगों की सेवा कर रहे थे। तो आपने उस सेवा से रोक लगा दिया। क्या अनाज का सेवा करने से हमारे घर में कभी अनाज की कमी होगी? जब इस कुएं का पानी नहीं खत्म होता है तो मेरे घर का अनाज भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का कल्याण होता है। ये कुएं के पानी से लोगों का कल्याण है, तो इसी प्रकार से मेरे जो अनाज थे उससे लोगों का कल्याण हो रहा था। इसलिए जहाँ पर लोगों का कल्याण होता है, जिस वजह से वहाँ पर भगवान का प्रकोप रहता है, इसलिए वहाँ कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है।
अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद उसके पति का दिमाग खुल जाता है। वो अपनी पत्नी को घर पर लेकर के जाता है और कल से दूसरे दिन से ही वो अपने उस मेहमानबाजी को, जो लोगों की ठहरने रहने की व्यवस्थाएं थी, उसके शटर को उठाता है, वह कार्य को शुरू कर देता है। और वह जितना ही लोगों की सेवा करता था, उसके व्यापार में उतना ही वृद्धि होती थी। उसके घर में उतना ही धन दौलत धन धान्य की कभी कमी नहीं, तो उसके घर में उतने धन का भंडार भरता जाता था। वो लोगों की जितना सेवा करता था, क्योंकि जो लोगों की सेवा मिलता था, लोगों का जो आशीर्वाद मिलता था, उससे उसका कार्य जो है बहुत अच्छा चलता था, उसके कार्य में वृद्धि होती थी। इस तरीके से उसके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हुआ करती थी और इस तरीके से वो उस एरिया का बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने से छोटे लोगों को, अपने से बेसहारा लोगों की मदद करेंगे तो हमें भगवान और आगे तरक्की में करेंगे, हमें भगवान और तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अगर हम बेसहारों की मदद करेंगे, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर अब भगवान का दिया सब कुछ है, जो आपके पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के द्वारा दिए गए सामान है, धन है, दौलत है, अगर उसी में से आप थोड़े से पुण्य का कार्य करते हैं, लोगों में सेवा सत्कार करते हैं, किसी गरीब किसी भूखे को दान करते हैं, तो आपका उससे क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर भगवान आपको दिए हैं, आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप अपने से छोटे लोगों को, अपने छोटे से भिक्षुक हैं, जो गरीब हैं, व्यक्ति हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर आप उनको दान पुण्य करते हैं तो आपको भगवान आगे तरफ ले जाएंगे। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, आपके घर में हमेशा धन दान का भंडार भरा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।